बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में मैं बीए एडीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए जनरल सोशियोलॉजी के टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा। और इस टॉपिक को मैं कम्प्लीटली सिलेबस है, पेपर का पैटर्न है और सबसे इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट गेस है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और ये जो वीडियो है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, और इसके साथ साथ जो सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं आप इसे तैयार कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसका सिलेबस शेयर करूंगा ताकि आपके पास जो भी किताब है मेरे दिए गए सिलेबस से आप उसे मैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर का पैटर्न आपको बताऊंगा कि आपका पेपर जो आप किस तरह का एग्ज़ाम में फेस करेंगे। और फिर पैटर्न के बाद आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज का वीडियो का जो टाइटल है उसके बारे में आपको मैं आगाही दूंगा। तो सबसे पहले आप इसे जो सिलेबस है इमरानियात का उसे आप नोट कर लें। अगर कोई बच्चा इसे उर्दू में अटैम्प्ट करेगा तो मोस्टली स्टूडेंट जो हैं इमरानियात के पेपर को उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं। तो मैं आपको उर्दू का सिलेबस भी दिखा रहा हूँ। ये जस्ट आपके लिए एक ओवरव्यू है, एक स्केच है कि अपनी किताब से या दीगर आप जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं इस सिलेबस को, इसके टॉपिक्स को नोट कर लें वहाँ से, ताकि आपको एक तरह की तसल्ली हो जाएगी कि आया कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस ही है। तो अगर इसके अलावा कोई बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में अटैम्प्ट करते हैं तो मैं आपको यही सिलेबस जो है इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट इसे इंग्लिश में भी अटैम्प्ट करते हैं। आप इन टॉपिक्स को इंग्लिश में भी नोट कर लें। जो भी आपके पास किताब है या नोट्स हैं या जो भी क्वेश्चन आपके पास जहाँ से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, उनसे मैच कर सकते हैं। सिलेबस को दिखाने के बाद आपको मैं इसके पेपर का पैटर्न समझाऊंगा। पैटर्न के बाद लास्ट टॉपिक जो मेरा होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस सिलेबस को मैच कर लिया होगा। बाकी मैं इसके लेटेस्ट गेस्ट की तरफ चलूँ तो पहले आपको बता दूं, पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे भी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, आप तीनों का जो पेपर का पैटर्न होगा वो टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो दर्ज झैल पे नोट वाला भी होता है। 3 टॉपिक आते हैं, 3 में से 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। हर सवाल जो होगा वो 20 नंबर का होगा। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो नोट वाला आता है तो वो 3 टॉपिक होते हैं, 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, वो 10-10 नंबर का होता है। टोटल आपके क्वेश्चन 8 होंगे, 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो हर क्वेश्चन इस तरह आपका बनेगा 20 नंबर का। बाकी मैंने इसका सॉल्यूशन भी 1-2 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं आपकी एक तरह से जानकारी के लिए, कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरह प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड के साथ देना होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने सिलेबस भी नोट कर लिया होगा और इसका जो पेपर का पैटर्न है वो भी आपको पता चल चुका होगा। अब मैं इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गैस का, उसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। अच्छा, सोशियोलॉजी के पार्ट 1 के गैस को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस गैस को जो सप्ली का एग्ज़ाम 2025 का दे रहे हैं, आप इस गैस को तैयार कर सकते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा अगर कोई बच्चा एनुअल में स्टडी कर रहा है, एनुअल के लिए स्टडी कर रहा है, या एनुअल में वो एग्ज़ाम देगा 2026 के जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है, फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप इस गैस को तैयार कर सकते हैं। और सिलेबस तो आपको मैं ऑलरेडी नोट करवा चुका हूँ। अब आपने इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 28 या 29 क्वेश्चन होंगे। जो आपको मैं गेस दूंगा वो इंशाल्लाह ताला 100% एक्यूरेट होगा। इसी में से आपका सारा पेपर रिपीट होगा। और कुछ क्वेश्चन के आगे अगर आप देखें तो टिक लगे हुए हैं। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट के आगे टिक भी लगा दिए हैं। आप सबसे पहले इन टिक वाले क्वेश्चन को तैयार करें। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि बकिया क्वेश्चंस को आप छोड़ दें। ऐसा आपका उर्दू में है, उर्दू के बाद आपको मैं इंग्लिश का इसके बाद दिखाऊंगा। लेकिन जब भी आपने तैयार करना है, टिक वाले क्वेश्चन को तैयार करने के बाद बाकी क्वेश्चंस को एक नज़र लाजमी देखना है। जो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूँ, इन सब को आपने नोट करना है। और इंशाल्लाह ताला आपका जो एग्ज़ाम है वो इन्हीं में से रिपीट हो जाएगा
100% इस बात की गारंटी कि आपके 5 क्वेश्चन आराम से इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। बाकी एक चीज़ आपने गौर से मेरी बात सुननी है कि जो चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन चीज़ों में से अक्सर औक़ात जो वर्डिंग होती है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह देखें, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजी इदारों का बुनियादी फ़ेल क्या है? अब बच्चे ने अगर टू द पॉइंट तैयार किया होगा, रट्टा लगाया होगा, तो फिर क्या है, समाजी की जगह पे अगर माशरती आ जाता है तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये तो क्वेश्चन उसमें शामिल ही नहीं था। तो आपने जब भी तैयार करना है, कंसेप्ट के साथ तैयार करना है। इस बात को आपने लाजमी जहन में बिठाना है कि जो चीज़ें हम तैयार कर रहे हैं वो हमने एक दफ़ा रीड इस तरह करनी है कि हमारा जहन उनको कबूल कर ले, हमारा जहन उसके अकॉर्डिंग पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। रट्टा सिस्टम आपका नहीं चलेगा, क्योंकि अगर जो लेटेस्ट पेपर आपका 2025 का है वो मैंने दोनों ग्रुप्स के शेयर किए हुए हैं, पार्ट 1 का भी और पार्ट 2 का भी, ग्रुप 1 का भी, ग्रुप 2 का भी। उसमें अगर आप देखें ना तो बेशुमार क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। मैं मिसाल एक और आपको ऐसे दे रहा हूँ कि कसीर उल सकाफ़त है, कसीर का मतलब होता है ज़्यादा को। अब कसीर उल सकाफ़त या सकाफ़त की मुख्तलिफ़ इकसाम, अब इसमें क्वेश्चन अगर सकाफ़त की मुख्तलिफ़ इकसाम पे नोट है और कसीर उल सकाफ़त है, तो बच्चे जहाँ पे कन्फ्यूज़ होके कहते हैं कि सकाफ़त की इकसाम उनको पता है, लेकिन वर्ड चूँकि चेंज होके आ गया तो यहाँ पे आप बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने जब भी स्टडी करनी है, कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने ये क्वेश्चन तैयार किया तो ये क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा है। आप टू द पॉइंट या रट्टे सिस्टम की बुनियाद पे नहीं चलोगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने याद कर लिया है। याद नहीं करना, आपने उसे समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जब आप किसी क्वेश्चन को समझ जाओगे तो फिर चाहे क्वेश्चन किसी अंदाज में भी बदल के आता है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसे अटेम्प्ट भी कर लोगे। अब इसी गैस को मैं इंग्लिश के बच्चों के लिए भी मैं प्रेजेंट करूंगा और वही हिसाब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे टिक लगे हुए हैं और ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चे इसे इंग्लिश में अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो पहले मैं गैस सिर्फ उर्दू में दिया करता था, तो अभी मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि साथ इंग्लिश में भी गैस अपलोड किया करें, तो मैं उसी गैस को आप साथ इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता हूँ ताकि अगर कोई बच्चा इसे उर्दू में अटैम्प्ट करता है तो उर्दू में इसे देख ले, अगर कोई इंग्लिश में अटैम्प्ट करता है तो इंग्लिश में नोट कर ले। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के गेस्ट चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, पार्ट 1 के भी, पार्ट 2 के भी। अगर आप इसके पास पेपर्स की बात करते हैं तो पास पेपर्स भी ऑलमोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 वो सब मैंने शेयर किए हुए हैं। इसके गेस्ट भी ऑलरेडी काफ़ी सब्जेक्ट्स के गेस्ट मैंने शेयर किए हुए हैं। और अगर आपके पास कोई भी किताब मौजूद है, कोई नोट्स मौजूद हैं, इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आप नोट कर लें, वहाँ से तैयारी करें। आप अगर कोई किताब मौजूद नहीं है, अगर आपके पास नोट्स मौजूद नहीं है, तो फिर चूँकि मैं हर गेस्ट जो है रेलिवेंट टीचर से परचेज़ करता हूँ, तो इस सब्जेक्ट के अलावा भी अगर आप किसी और सब्जेक्ट की भी तलाश में हैं, कोई और अगर आपको गेस्ट चाहिए, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट के गेस्ट जो है साथ-साथ अपलोड करता जा रहा हूँ और आपको जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम के गेस्ट हैं वो भी मिल जाएँगे। सप्ली के लिए या एनुअल के लिए अगर कोई गेस्ट आपको लगता है कि मिसिंग है तो आप मुझसे कह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी पॉसिबल हुआ आपको मैं गेस्ट प्रोवाइड करूँगा और इंशाल्लाह ताला मेरे सारे गेस्ट जो होते हैं वो आप जब एग्ज़ाम देने जाएँगे या देंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कितने ऑथेंटिक होते हैं और उसमें कितने क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। और एक बात लास्ट में आपको ज़रूर बोलूँगा कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, प्रॉपर बिगिनिंग, मिडल और एंड के साथ अटेम्प्ट किया करें। जितना आप टू द पॉइंट रहेंगे, आपको उतने उसके मैक्सिमम और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अगर कोई ऐसा बच्चा जो इसका सलूशन चाहता है, चाहे उर्दू में है या इंग्लिश में है, या आपके पास कोई बुक मौजूद नहीं है, आप किसी और सब्जेक्ट के अगर आप सलूशन चाहते हैं, उसके गेस्ट आप चाहते हैं, अगर आपको चैनल से नहीं मिलते या किसी किस्म की भी आपकी मैं अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता हूँ, तो पीडीएफ का नंबर भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको इम्तिहान में कामयाब करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।